हाँ, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उराहारा को, जिसने जो है इचिको, चैट, रेंजी और उरियू को जो है वो एक मुंडो भेज दिया होता है। और यहाँ पे अब काराकुरा डिस्ट्रिक्ट पे जो है हॉलो अटैक्स हो सकते हैं, इसलिए जो है उसने एक प्लान बनाया, जहाँ पे उन्होंने जो है कॉन और बाकी सारे लोगों को जो है एक सुपर हीरो बेल्ट दी, जिससे सबके पास ताकतें आ गई। जहाँ पे कॉन के साथ जो है डॉन केनेजी, तात्सुकी, चिज़ुरु, कीको, उरुरु और साथ ही साथ में जेनोस होता है, जहाँ पे ये लोग जो है हॉलो से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक फीमेल आरंकार की एंट्री होती है। जो नए सुपर हीरोज हैं उन्हें जो है एक एंट्रेंस मिली होती है, जहाँ से जो है आरंकार ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहे थे, जहाँ पे उन्हें जो है इन्हें रोकना है। तभी यहाँ पे उरुरु और एक यहाँ पे लड़का जो है इन सबको रोकने लगते हैं, और यहाँ पे बाकी सारे लोग जो है अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे ये लोग जो है लड़ने लगते हैं। और यहाँ पे जो कौन है, जो इचिको की बॉडी में है, वो अंदर जाता है, और यहाँ पे उसे जो है एक हॉलो मिलता है, और यहाँ पे उसे मारते ही जो है वो पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी स्ट्रक्चर। बेसिकली ये हॉलो जो है उसका हार्ट था, यानी उस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर वही फॉर्म कर रहा था। जब यहाँ पे हमें उराहारा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरा कुराकारा डिस्ट्रिक्ट यानी टाउन पे जो है उसने एक बैरियर लगा दिया था, और यहाँ पे जितने भी उस बैरियर के अंदर लोग थे वो सारे के सारे सो गए थे। आइज़न जो है काराकुरा टाउन में आ चुका होता है, और यहाँ पे उसके साथ तोसेन और इचिमारू भी होते हैं, जहाँ पे आइज़न कहता है कि उसे पता है कि ये असली काराकुरा टाउन नहीं है, और यहाँ पे वो जो है सारे कैप्टन्स को मार के जो है वापस से सोल सोसाइटी जाएगा और ओकेन की फॉर्मेशन करेगा। फिर ये और वो बोल रहा होता है कि हुए के मुंडो में जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे साइफर है। हमें साइफर का सीन दिखाया जाता है, जो कि टेलीपोर्ट हो चुका होता है और हिमे के पीछे थॉन रूम में। यहाँ पे हमें जो है इचिको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है अब तैयार होता है लड़ने के लिए, और उसे पता होता है कि वो कहाँ है, और यहाँ पे वो 5th फ्लोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर यहाँ पे हमें जो है काराकुरा टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यामामोटो जो है अपनी शिकाही रिलीज़ करते हैं इचिमारू, तोसेन और आइज़न को फंसाने के लिए। यहाँ पे हम जो है हुए कोमोंडो का सीन देखते हैं, जहाँ पे इचिको जो है ज़िगियोस की आर्मी और उसके जो लीडर रूट बॉन्ड से लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए चैट, उरियो और रेंजी आते हैं, जो कि उनसे निपट रहे होते हैं। यहाँ पे इचिको को ओपनिंग मिल जाती है और वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पे वो जो है थॉन रूम में आ जाता है लड़ने के लिए साइफर से। साइफर इचिको को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर यहाँ पे हमें जो काराकोरा डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 12th एस्पाराडा लूसेन जो है कह रहा होता है कि हमें जो है उन बैरियर्स को, जो पिलर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें तोड़ना होगा ताकि हम बैरियर ख़त्म कर सकें, क्योंकि आइज़न और इचिमारू तोसेन जो है यामामोटो की शिकाई में फंस चुके हैं। फिर यहाँ पे वो 4 बड़े-बड़े हॉलोज़ को समन करता है और एक-एक को एक-एक पिलर के पास भेजता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हर पिलर को एक-एक जना प्रोटेक्ट कर रहा होता है। रिकाकू, योमी इचिका, इज़ुरु और हिसागी, ये जो है उन जॉइंट्स हॉलो को जो है ख़त्म कर देते हैं। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए लू सेन अपने मेंबर्स को समन करता है, जोई, शार्लोट, राइडर और फिंडोर को। इज़ुरु की लड़ाई होने वाली होती है रेडर से, और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार भी होते हैं। जहाँ पे योमियुचिका लड़ रहा होता है चार्लॉट से, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को जो है भला बुरा कहते हुए लड़ रहे होते हैं, और दोनों ही कह रहे होते हैं कि तुम अगली हो, नहीं तुम अगली हो। यहाँ पे दोनों जो है फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो चार्लॉट होता है वो योमियुचिका के ऊपर भारी ही पड़ रहा होता है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर जो है अटैक कर रहा होता है। और यहाँ पे जो योमियुचिका है वो चार्लॉट के कुछ बाल काट देता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, और बोलता है कि तुमने मेरे बाल काटे। और यहाँ पे वो जो है अपनी जानबाग को ओपन करता है, और उसकी एक एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है प्रिंस ऑफ ब्लैक थॉर्न्स, जिससे जो है एक काला सा जो है घेरा बन जाता है, जिसके अंदर जो है योमिचिका फंस चुका होता है। और यहाँ पे जो चार्लोट होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है, अगर तुम यहाँ पे मरोगे भी तो किसी को भी नहीं पता लगेगा। यहाँ पे अब जो है योमिचिका की जो है जीने की होप चली जा रही होती है, और फाइनली वो अपनी जान पाक्टो का इस्तेमाल करता है, जो कि किडो एबिलिटीज से बनी हुई एक स्वॉर्ड होती है, और यहाँ पे वो जो है हरा देता है चार्लोट को। और इसी के साथ में हम देखते हैं योमिचिका जो है राहत की सांस लेता है, और यहाँ पे उसने जो है ख़त्म कर लिया होता है चार्लोट को। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिसागी का, जो कि फेंडोर से लड़ रहा होता है, और यहाँ पे फेंडोर की एक एबिलिटी थी होती है, जहाँ पे वो अपने मास्क के टुकड़ों से जो है पावरफुल बनते ही जा रहा होता है। फिर यहाँ पे
हमें सीन दिखाया जाता है इज़ोरू का, जो कि राइब डीप से लड़ रहा होता है और यहाँ पे राइडर उससे फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे उसने जो अपना रिजेक्शन कंप्लीट किया होता है और यहाँ पे वो एक बड़ी सी बर्ड बन चुका है, जहाँ पे उसके पंखों से जो है स्टील के जो है शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो फेंक रहा होता है इज़ोरू के ऊपर। यहाँ पे इज़ोरू जो है उसे डिफेंड करते ही जा रहा होता है और यहाँ पे वो अपनी जान पार्टों को ओपन करता है वाबुसु के, और यहाँ पे वो जो है उसके पंखों को वजन कर देता है और यहाँ पे उसका काम तमाम कर देता है। जो हिसाकी है वो लड़ रहा होता है पेंडोर से, जहाँ पे दोनों की एबिलिटी एक जैसी होती है। यहाँ पे हिसाकी जो है अच्छा खासा पेंडोर को जो है कंपटीशन दे रहा होता है, जहाँ पे फिंडोर को इस बात का जो है गुस्सा आता है और यहाँ पे वो अपनी जान पाक्टो को ओपन कर लेता है और यहाँ पे उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे ये देख के हिसाकी भी जो है अपनी शिकाई ओपन कर लेता है, जहाँ पे दोनों लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे जो फिंडोर है उसे पता लग चुका होता है कि हिसाकी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तब यहाँ पे वो अपना 90% मार्क्स तोड़ देता है और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी हिसाकी जो है उससे बच जाता है। जहाँ पे फिंडोर फाइनली जो है एक सीरो ब्लास्ट करता है ताकि वो जो है हरा सके हिसाकी को। यहाँ पे वो जो है सीरो ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। हिसाकी उसे टॉच कर लेता और यहाँ पे उसका काम तमाम कर देता है। फिर यहाँ पे हमें जो है एकाकू का सीन दिखाया जाता है, जिसे जो है चोई ने हरा दिया है और एक पिलर को भी जो है तोड़ दिया है। अब धीरे-धीरे करके जो है इल्यूजन टूटने लगता है, लेकिन तब यहाँ पे 7 डिवीज़न का लेफ्टिनेंट ईबा आता है, जो कि वापस से वो एक पिलर लगा देता है और यहाँ पे एंट्री होती है 7 डिवीज़न के कैप्टन कुमामुरा की, जिसे देख के चोई जो है उनके ऊपर हमला कर देता है। वहाँ पे वो जो है अपनी जो जानबागटो को रिलीज़ करता और यहाँ पे बहुत बड़ा जायंट बन जाता है, जिसे देख के भी कुमामुरा जो है अपनी पंखाई ओपन कर लेता और बहुत बुरी तरीके से जो है चोई को हरा देता है। अभी यहाँ पे ईबा और साथ ही साथ में एकाकू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एकाकू को जो है ईबा डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें जो है उस पिलर की रक्षा करनी थी। फिर यहाँ पे हमें जो है 12th एस्पेराडा का सीन दिखाया जाता है लूसेंट, जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके टीममेट्स यानी फ्रैक्शंस जो है हार चुके हैं, इसीलिए वह 2 बचे हुए फ्रैक्शन 12 डिवीज़न के एस्पेराडा के वो आ जाते हैं, जहाँ पे वो लूसेंट से कह रहे होते हैं कि वो लड़ेंगे जो है इन शिनगामी सोल रिपर से। यहाँ पे एक का नाम होता है वेगा लड़की का और यहाँ पे लड़के का नाम होता है निरगा। जहाँ पे वो लड़ने वाले होते हैं सुई फैंग से और उसके लेफ्टिनेंट मैरियोची से। फिर यहाँ पे हमें जो है शिनसुई और जुशिरो का सीन दिखाया जाता है और इनकी बैटल होने वाली होती है क्विड स्टार और जिंजर बग से, जहाँ पे जिंजर बग जो है इन कमज़ोरों से नहीं लड़ना चाहती थी, ऐसा वो कह रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तोशिरो और रेनगोकू का, जहाँ पे टियर हेल बेला से जो है इनकी मुलाकात होती है और यहाँ पे इनसे लड़ने वाले होते हैं, जहाँ पे तोशिरो जो है उनकी लीडर से लड़ रहा होता है और यहाँ पे रेनगोकू जो है लेफ्टिनेंट से। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जो है उसके ऊपर एक सैरो ब्लास्ट कर देती है, लेकिन यहाँ पे उसे वो लग जाता है और यहाँ पे तोशिरो जो है टियर एल ब्लास्ट से लड़ रहा होता है और यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है मारियोचो का, जो कि लड़ रहा होता है निरगे से। और यहाँ पे सुई फैंग जो है बहुत बुरी तरीके से जो है वेगा से लड़ रही होती है और यहाँ पे अब वो जो है अपनी शिकाई को रिलीज़ करने वाली होती है और यहाँ वेगा जो है बच चुका होता है और यहाँ पे वो जो है सुई फैंग के ऊपर हमला करने लगता है और यहाँ पे उसने जो है अपनी जान पार्टों को भी ओपन कर लिया होता है और यहाँ पे वो जो है थोड़ा स्पीड हो चुका है और यहाँ पे वो जो है सुई फैंग को कह रहा होता है कि तुम्हें जो है स्ट्रांग होना चाहिए था, तुम जो है जब मौका था और तुमने मुझे नहीं मारा। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है निरगा और मारीचू का, जहाँ पे जो निरगा है उसे कोई भी अटैक का फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है मारीचू का। तब यहाँ पे वो जो है अपने बीस्ट वाले फॉर्म में आ चुका था अपनी जान पार्टों को ओपन करके और यहाँ पे जो निरगा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है, जहाँ पे मरीचू जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो जो है अटैक्स कर रहा होता है। जहाँ पे वो जो है निरगा को बताता है कि वो जब बस दिखावा कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड है और यहाँ पे जो मारीचू है वो निरगा के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे उसे अच्छी तरीके से जो है टैकल कर रहा होता है और यहाँ पे नीचे भी गिरा देता है। लेकिन तब यहाँ पे फिर से जो है निरगा उड़ जाता है, लेकिन वो फिर से गिर जाता है क्योंकि वो जो है सुई फैंग के ऊपर अटैक करने गया था, लेकिन उसके ऊपर ही अटैक फायर बैक कर दिया। यहाँ पे हमें जो है सुई फैंग का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे उसे जो है पूरा कॉर्नर कर दिया होता है वेगा ने। देखते हैं सुई फैंग जो है फाइट बैक कर रही होती है वेगा से और यहाँ पे उससे अभी भी लड़ रही होती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मारीचू का, जहाँ पे वो निरगा को जो है डिफीट कर देता है और यहाँ पे सुई फैंग को बचाने के लिए आ चुका था, लेकिन तब यहाँ पे सुई फैंग उसे दूर हटा देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मैं इसे आराम से हरा सकती थी, बस मैं जो है
इसके अटैक्स को स्टडी कर रही थी, जहाँ पे ये बात सुन के जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है वेगा को, और यहाँ पे वो अपने रिजर्वेशन को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से वो एक बीस्ट सा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सुई फैंग उसे जो है वन शॉट में जो है ख़त्म कर देती है रेन गोकू को, जो कि 3 लोगों से लड़ रही होती है टियर हेल बेला के, जहाँ पे एमिली, फ्रांसिस और सियान से। यहाँ पे रेन गोकू को वो जो है कॉर्नर करने लगते हैं और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जो है घायल कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे 5th डिवीज़न की लेफ्टिनेंट मोमो आती है और यहाँ पे उसने जो अपना रिज़ॉल्व कर लिया होता है कि वो आइज़न के खिलाफ लड़ेगी, और यहाँ पे अपने एक किडो स्पेल से जो है अच्छा खासा एमिली, फ्रांसिस्क और यहाँ पे सियान को डैमेज कर चुके होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ये तीनों जो है अपना ज़ानबाक्टो ओपन करते हैं और यहाँ पे हील हो जाते हैं, और यहाँ पे ये तीनों जो है एक बड़ा-सा मॉन्स्टर, अजीब-सा मॉन्स्टर जो है बना देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शिनसोई का, और यहाँ पे उसके साथ जो है क्योटो स्टार लड़ रहा होता है। यहाँ पे दोनों एक साथ लड़ रहे होते हैं और कोई भी जो अपनी ज़ानबाक्टो ओपन नहीं कर रहा होता है। ये ईगो की लड़ाई चल रही है इन दोनों की। है जोशिरो लड़ रहा होता है जिंजर बग से, और यहाँ पे वो उससे लड़ ही जा रहा होता है, जहाँ पे जिंजर बग जो है हार नहीं मान रही होती है, लेकिन वो जो है जोशिरो के आगे कुछ नहीं होती। जहाँ पे जोशिरो कह रहा होता है कि गिव अप कर दो, तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगी। तभी यहाँ पे एमिली, फ्रांसिस और सियान का मिक्सचर एक आयरन बीस्ट है, इसका नाम आयरन है, वो जो है मोमो और रेनगोकू को बहुत ही ज़्यादा घायल कर देता है बस एक ही अटैक में। लेकिन तभी यहाँ पे उसे बचाने के लिए ईज़रू और हिसागी आए होते हैं, जहाँ पे ईज़रू जो है रेनगोकू और मोमो को हील कर रहा होता है, और यहाँ पे हिसागी जो है आयरन से लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि आयरन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और यहाँ पे उनको हरा ही जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है हिसागी को हरा के ईज़रू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है यामामोटो की, जो कि आयरन को वन शॉट कर देते हैं, और यहाँ पे वो डिसअपॉइंट होते हैं कि इनके मेंबर्स जो है ऐसे बेकार से क्रिएचर को भी नहीं हरा पा रहे, और इसे आयरन अभी मरा नहीं होता, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि इससे जो है इतना ज़्यादा डैमेज लग चुका है, और यहाँ पे वो यामामोटो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन फिर से अब तो यामामोटो ने जो है इसकी जान ही ले ली है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है तोशिरो का, जहाँ पे वो जो है हेलबेरी से लड़ रहा होता है, जहाँ पे हेलबेरी जो है उसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। तभी यहाँ पे हेलबेरी जो है तोशिरो को बताती है कि वो एस्पाडा नंबर 3 है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जो जो शिनजू है वो लड़ रहा होता है क्योटो स्टार से, जहाँ पे क्योटो स्टार उसे बताता है कि वो नंबर 1 है, यानी एस्पाराडा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हुएको मुंडो का, यहाँ पे वो जो है सीन दिखाया जाता है चैट, रेंजी और ऊरियो मिल के जो है ज़ीगियोस के जो है सारे मेंबर्स को ठिकाने लगा देते हैं, और यहाँ पे रूकिया जो उनके लीडर रूड पॉन्ड से लड़ने वाली होती है। यहाँ पे हमें जो इचिको और साइफर की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे साइफर बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है गिव अप कर देना चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड्स जो है नहीं जीत पाएंगे, वो मारे जाएंगे। जहाँ पे ये बात सुन के इचिको कह रहा होता है कि उसे जो है अपने दोस्तों के ऊपर पूरा यकीन है, और यहाँ पे वो जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। पहले एपिसोड का पहला यानी प्रीक्वल एपिसोड है समझ लीजिए। यहाँ पे हमें जो है एपिसोड की शुरुआत में जो है काराकुरा स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे डे 1 होता है। यहाँ पे इचिगो और चैट फ्रेंड्स बन चुके हैं, और कीको और उजीरी से भी फ्रेंडशिप कर रहे होते हैं। यहाँ पे इचिगो और चैट जो है कीको को एक बुली से बचाते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लेफ्टिनेंट बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि 6th डिवीज़न का लेफ्टिनेंट रेंजी को बनाना चाहिए, और यहाँ पे वो इस चीज़ के लिए सभी लोग एग्री हो जाते हैं। यहाँ पे रेंजी जो है इजुरू और मोमो के साथ बैठा हुआ होता है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि रूकिया को जो है कुराकुरा टाउन भेजा जा रहा है किसी एक काम के लिए, और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि जब वो वापस आएगी तो वो उसे एक सरप्राइज़ देगा, ये बात बोल के। यहाँ पे हमें रूकिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे जो है सारे जो भी उसके कैप्टन होते हैं उससे वो मिल के जो है कुराकुरा डिस्ट्रिक्ट चली जाती है कि सारे के सारे फीमेल जो है सोल रिपर्स आ गए होते हैं, और उनके साथ कुछ मेल्स भी होते हैं। यहाँ पे ये लोग जो है बीच एंजॉय करने आए होते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में, और यहाँ पे इनका जो एक वाटर पूल था वो जो है वैगुना ने तोड़ दिया था। फिर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पे जोशिरो की जो है दुख की वजह से हालत ख़राब हो रही होती है, और यहाँ पे वो जो है वाटरमेलन फोड़ने का गेम खेलने वाले होते हैं। लेकिन तब यहाँ पे वाटरमेलन जैसे दिखने वाले हॉलोज आते हैं। यहाँ पे जो सोल रिपर्स हैं उनके पास कोई जान पाक तो नहीं होती, इसीलिए जो है ये लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि
वो उनसे फाइट करेंगे तो करेंगे कैसे? तभी यहाँ पे जो योरुइची और सुई फैंग मिल के जो इन वाटरमेलन हॉलोज़ को रोक देते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेसु कह रही होती है कि उसने ही जो है ये गेम का ऑर्गेनाइज़ेशन किया होता है। जहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और इकाको और योमी इचिका को जो है एक मिशन के लिए भेजा जाता है ह्यूमन वर्ल्ड कुराकुरा डिस्ट्रिक्ट पे, जहाँ पे वो एक हॉलो को मारने के लिए आए होते हैं। जहाँ पे जब तक ये मिशन नहीं हो जाता वो इचिको के घर में रुकने वाले थे। यहाँ पे इचिको कहता है कि क्या किससे पूछा तुमने? मैं तुम्हें अपने घर पे नहीं रुकाने वाला। यहाँ पे मेरे साथ ऑलरेडी जो है रुकिया है। यहाँ पे वो जो है अपने फ्रेंड कीगो के घर उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे कीगो की एक सिस्टर होती है जिसका नाम होता है मिज़ुहो। वो एकाको के पीछे पड़ी हुई होती है और यहाँ पे उसे जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती है और यहाँ पे उसका टकलाव उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था एकाको का। तभी यहाँ पे योमिचिका जो है उसे विग पहना देती है, जिसे देख के वो जो है उनके ऊपर अब बदला लेने लगती है कि उन्होंने जो है उसकी बात नहीं मानी। और यहाँ पे वो एकाको और साथ ही साथ योमिचिका को परेशान करने लगती है मिज़ो। तभी यहाँ पे जो एकाको और योमिचिका जो है बात करने के लिए बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे केगो और मुज़ू जो है बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उनके ऊपर जो है एक हॉलो ने अटैक कर दिया होता है। लेकिन यहाँ पे एकाको कैसे ना कैसे करके अपनी वीक हटाता है और यहाँ पे उस हॉलो को जो है ख़त्म कर देता है। और फाइनली योमिचिका और एकाको का जाने का समय हो जाता है और यहाँ पे वो जाने लगते हैं, लेकिन तब यहाँ पे मुज़ुहु बाहर आती है और यहाँ पे एकाको को गुड बाय करने लगती है और इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है और साथ ही साथ में सीज़न 12 भी।